नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। यहाँ इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो रेशियो अनुपात का मतलब क्या होता है, ये हमें बताता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुणी है। इट मीन्स इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। इसको कैसे लिखते हैं, ए रेशो बी, इन दो बिंदुओं से लिखते हैं। इसमें जैसे ये लिखा है 1:2, इसका इससे क्या पता चलता है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से दुगनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए रेशो बी का मतलब क्या होता है, ए बाई बी। इसको ऐसे लिखा जाता है। तो काफ़ी बार ऐसे दिया होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको। अगर 8:10 दिया है आपको, इसका मतलब क्या है 8/10, तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उससे कट जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 2, HCF, तो 2 से काट देंगे, रेशो प्राप्त हो जाएगी। इट मीन्स हमें संख्या निकालनी है तो हमारे पास दो चीज़ों को होना जरूरी है, एक रेशो अनुपात का संख्याओं के, एक उनके HCF का। अभी प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात। जब दो अनुपात बराबर हो उसको समानुपात बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। एक अनुपात A अनुपात B है, दूसरा C अनुपात D है। अनुपात का मतलब क्या होता है, यहाँ ये देख लें, इक्वल को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 बिंदुओं से लिखते हैं इनसे। तो प्रोपोर्शन जो होता है समानुपात, उसको ऐसे लिखा जाता है A अनुपात B प्रोपोर्शन C रेशो D। तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ए अनुपात का मतलब बाई, तो यहाँ A बाई बी इक्वल टू C बाई D, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ये फार्मूला बन जाता है आपका पहली राशि गुणा दूसरी राशि, चौथी राशि इक्वल टू दूसरी राशि गुणा है तीसरी राशि। A बाई बी इक्वल टू C बाई D, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाता है आपको। इसको याद रखेंगे। D को क्या बोलते हैं हम, फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं, चतुर्थानुपाती बोलते हैं। क्या बार 3 संख्याएँ दे के पूछ लेते हैं कि चतुर्थानुपाती क्या होगा, मीन फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ डी को क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अभी यदि दो संख्याएं आपको दी गई हों, उनका मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शन अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ए और बी दो दे रखे हैं, बीच का निकालना है मध्य। तो मैंने मान लिया सी है, तो ए की सी से रेशो और सी की बी से रेशो सेम रहेगी। तो ए बाई सी इक्वल टू सी बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी, मुझे सी निकालना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, सी इक्वल टू रूट ए बी। तो मध्य अनुपाती का फार्मूला क्या हुआ आपका, मध्य अनुपाती का फार्मूला होता है रूट पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है, अभी ए बी दो नंबर दे रखे आपको, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, तृतीय अनुपाती अगर निकालना हो तो थर्ड को मान लूँ मैं सी है। तो इट मीन्स ए रेशो बी इक्वल टू बी रेशो सी। इट मीन्स ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए सी इक्वल टू बी स्क्वेयर और सी इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, इट मीन्स सेकंड नंबर का स्क्वायर बाई में फर्स्ट नंबर। तो कंपाउंड रेशो अगर निकालनी हो, मिश्रण अनुपात अगर आपको निकालना हो, तो ए रेशो बी तथा सी रेशो डी दे रखी है। तो यहाँ फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब किसी नंबर को, संख्या को किसी रेशो में अगर डिवाइड करना तो कैसे करेंगे। सपोज करिए एक नंबर है 20, उसको 2:3 में डिवाइड करना है। तो यहाँ इट मीन्स पहली संख्या 2 होगी तो दूसरी 3 होगी। ये कह लीजिए पहली संख्या के 2 भाग और इसके 3 भाग, टोटल कितने भाग होते हैं, 5 भाग। जिस नंबर को बांटना है तो उसको टोटल 5 भागों में बांट के इसको पहले के 2 भाग दे देंगे, दूसरी को 3 भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो इट मीन्स टोटल कितने भाग करने, हमें इनका जोड़ करना पड़ेगा 5। इसको बोलते हैं अनुपातिक योग, सम ऑफ रेशो। तो 5 कर दिया, एक भाग कितने का आता है, तो 20 को बांटना, 5 से डिवाइड करेंगे 4 आता है, तो इसको 2 भाग, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8, इसको 3 से कर देंगे 12। तो इसको 2 भाग दिए हैं, तो इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखें। 2 क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ रेशो है आपका, 20 क्या है नंबर है, और 5 क्या है सम ऑफ रेशो। तो पहली संख्या क्या हुई, फर्स्ट पार्ट ऑफ रेशो इनटू नंबर अपॉन में सम ऑफ रेशोज। इसी तरह से सेकंड नंबर निकाल सकते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ रेशो इनटू नंबर अपॉन सम ऑफ रेशोज। थैंक यू।